हेलो स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो हमारा 9th और लास्ट चैप्टर है इस बुक का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेव, हीट एंड लैपलास इक्वेशंस। अब हमने देख लिया कि भाई जो अब तक हम लगभग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ते आए हुए हैं और इसका जो यूज़ है वो एप्लीकेशन इसकी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ स्पेशली या इंजीनियरिंग के कुछ एरियाज़ में इसका बहुत यूज़ होता है। और जो इसकी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं वो हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उनका नाम है वेव इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम ही है। हीट इक्वेशन, इसको डिफ्यूजन भी बोल देते हैं हम। तो वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लैपलास इक्वेशन, ये सारी होती हैं और इनका जो यूज़ होता है वो वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स में ही यूज़ होता है। और तीनों इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई तीनों इक्वेशन जो कि वेव, हीट एंड लैपलास है, ये क्या है और इनका सॉल्यूशन कैसे है, और इनका सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से करेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी ये है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट हमारे पास पोलर एंड कार्टेशियन, ये आपको पता ही है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं इसको, वेव इक्वेशन को। वन डायमेंशनल, अब डायमेंशन भी वन है। वन डायमेंशन आप समझते हो, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। इसमें सिर्फ लेंथ ही कंसीडर करते हैं हम, वन यानी कि सिंगल एक्सिस की हम बात करते हैं, प्लेन की बात नहीं करते हैं। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सबसे पहले है, देखो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझना है और मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा सारी बातों को जो इसमें लिखी हुई हैं। इफ़ द इलास्टिक स्ट्रिंग आप समझते हैं, आप तो स्टैटिक्स में भी कुछ ना कुछ शायद पढ़ रहे होगे। डायनेमिक्स तो अभी आपके आया नहीं है, लेकिन स्टैटिक्स आपका पेपर है तो उससे कुछ मैच करती हुई ये इक्वेशंस हैं। इफ़ द इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी। अब ये लीनियर डेंसिटी क्या है? एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम एक तार को भी बोल सकते हैं, एक रस्सी को भी बोल सकते हैं, और वो इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब समझते हो ना, जो अगर हम खींचे तो बढ़ता है। जो यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, अब ये डेंसिटी है इसकी, क्योंकि ये वन डायमेंशन की बात हो रही है तो लीनियर हुआ, और उसकी डेंसिटी हर जगह बराबर है, और वो डेंसिटी कितनी है? रो है। इज स्ट्रेस्ड टू ए यूनिफॉर्म टेंशन, यानी कि कुछ जोर लगाएंगे तभी तो वो बढ़ेगा। हमने इसको खींचा है एक टेंशन टी लगा के, जितना उस पर स्ट्रेस लगाई है वो टी है। एंड इफ़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता ही है, वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या रहते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में भी पढ़ा है। द स्ट्रिंग कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कि एक सीधी लाइन बन जाएगी वो। देन व्हेन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड, यानी कि जब उस खिंचे हुए तार को हम थोड़ा सा छेड़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसके अंदर आपने देखा होगा एक वेव सी चलती है, उसको हम ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम जब हम उस खिंची हुई तार को छेड़ते हैं तो वो हिलेगा और उसके अंदर वाइब्रेशंस दिखेंगे आपको, उस वाइब्रेशंस का ही नाम है ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट। उसको लिखा हुआ है UXT। तो उस डिस्प्लेसमेंट को लिखा हुआ है UXT। इसके दो कोऑर्डिनेट हैं, टी यहाँ पे एक्स और टी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। किसको? कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। अब इसी का नाम क्या है? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और यहाँ पे जो देखो सब कुछ नॉन है। u हमने जो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट माना है उसका डबल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड में उसका डबल डेरिवेटिव है t टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक अननोन क्वांटिटी में दिख रही है जो कांस्टेंट की फॉर्म में 1/c स्क्वायर है, और वो c स्क्वायर क्या है? वो t बाई रो है। t का मतलब टेंशन और रो का मतलब डेंसिटी। The one-dimensional wave equation can be observed in many problems such as transverse
इक्वेशन या फिर जो भी इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में या स्ट्रेस्ड की फॉर्म में इन स्ट्रिंग्स, लॉन्गिट्यूडल वाइब्रेशंस एंड इन ए बार। बार क्या है? बार कोई भी, जैसे आपने देखा ये कोई भी आयरन रोड होती है उसको हम बार बोल देते हैं। टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन देखो, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसी होगी? इफ़ ए यूनिफॉर्म थिन, इस बार टू डायमेंशन का मतलब इस बार प्लेन में बात हो रही है, इस बार इसकी लेंथ के साथ साथ उसकी विड्थ की बात भी हो रही है। इफ़ ए यूनिफॉर्म थिन इलास्टिक रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन ऑफ डेंसिटी रो, पिछले में तो हमने एक सिंगल स्ट्रिंग ली थी, इस बार हमने एक लेयर ली है, एक प्लेट की फॉर्म में ली है या एक मेम्ब्रेन ली है जिसकी विड्थ भी है, डेंसिटी उसकी भी रो है, इज स्ट्रेस्ड टू ए यूनिफॉर्म टेंशन टी एंड इन इक्विलिब्रियम पोजिशन इट कंसिस्ट with xy plane, then the small transverse vibration of the membrane are governed by the partial differential equation। इस बार क्या होगा? अकेला एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है बल्कि y भी है, तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। एक y वाला यहाँ पे वेरिएबल या एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ गई है विच इज सेड टू बी टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, और इसमें भी सी स्क्वायर की वैल्यू टी अपॉन रो ही है, और कांस्टेंट दैट डिनोट द वेव स्पीड, इसको वेव स्पीड को डिपेंड करता है एट टाइम टी इन एक्स वाई आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब जो वेव इक्वेशंस आर हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, अभी दिख रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करके इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे वेव फंक्शन। तो अब है हीट वेव, हमने सबसे पहले वेव इक्वेशन देख ली है। वेव कहाँ पे पैदा हुई? एक तो इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। अब है हीट, जिसका दूसरा नाम डिफ्यूजन भी है। हीट और डिफ्यूजन इक्वेशन, द कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉलिड इज गवर्न्ड बाय हीट इक्वेशन। देखो, हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, मान लिया कि हम एक एक आयरन रोड को या एक आयरन कोई भी एक क्वांटिटी है, कोई भी एक आइटम है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो उसके वो गर्म कब होगी? जब दूसरे सिरे तक गर्म होने का मतलब क्या है कि उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें से वेव की फॉर्म में वो क्या करेगी, या हीट की फॉर्म में एक सिरे से दूसरी नॉब की तरफ वो ट्रैवल करेगी, और उसी को ये हीट इक्वेशन से हम यहाँ पे मेज़र करेंगे या इसको कैलकुलेट करेंगे। वन डायमेंशन की बात करते हैं पहले। इफ़ यू एक्स टी डिनोट्स द टेम्परेचर फंक्शन ऑफ ए बॉडी, ये टेम्परेचर फंक्शन है कि भाई इनिशियल फंक्शन यानी कि इनिशियल टाइम पे टी, एट टाइम टी, इसमें इसका टेम्परेचर कितना है। देन द हीट फ्लो इन द सॉलिड सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो क्या है? कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू कर्ल यू बाई कर्ल टी। इस बार दो डबल डेरिवेटिव नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये फर्क है, विच इज़ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। टू डायमेंशनल में क्या होगा? इफ़ यू of x y t denotes the temperature function of a body, then the heat flow in the solid satisfy the partial differential equation। इस बार ये प्लेन की फॉर्म में है और इसमें दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट इसका टाइम का है। तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू कर्ल यू बाई कर्ल टी है। सिमिलरली सी की वैल्यू अब भी यही है कि टेंशन अपॉन इस डेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और बट इसमें यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज आएगा। एक तो के अपॉन एस रो के बराबर आया सी स्क्वेयर, थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं इसको ऑफ द मटेरियल। अब अलग अलग मटेरियल की हीट कंडक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजिटी इसी के बारे में बताएगा ऑफ गिवन सॉलिड। के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मैटर। जैसे एक सॉलिड तो हमारा रबड़ है, दूसरा हमारा कोई भी एक मेटल है, तो मेटल के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफ़र जल्दी फास्ट होती है। एस इज एनी सरफेस ऑफ द बॉडी एंड रो इज़ द डेंसिटी, इसको बोलेंगे हम डिक्रीज और इट एट टी इंक्रीजेस आल्सो
इसकी वैल्यू घटेगी। हीट इक्वेशंस आर पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, और वेव इक्वेशन क्या थी, ये हाइपरबोलिक फॉर्म की थी। और थर्ड है लैप्लास और हार्मोनिक इक्वेशन। ये क्या होगी, द टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन इज स्टेडी स्टेट, दैट इज यू डज नॉट वेरी विद टाइम, reduces or to second order partial differential equation of the form curl square u upon curl x square plus curl square u upon curl y square is equal to 0। और आप इसको कर्ल स्क्वायर यू इस फॉर्म में भी कर सकते हैं जब इसके दो वेरिएबल हैं तो एक्स वाई। इसका नाम है लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। हेयर दिस ऑपरेटर, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑपरेटर पढ़ा था, इसको हम बैकवर्ड ऑपरेटर बोलते थे, इज सेड टू बी लैप्लास ऑपरेटर। यहाँ पे पर इसकी नोटेशन थोड़ी डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो लैप्लास इक्वेशन इज इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन के अलग अलग नेचर हैं। जो वेव इक्वेशन थी वो हाइपरबोलिक फॉर्म की थी, और जो हीट या डिफ्यूजन इक्वेशन थी हमारी वो पैराबोलिक फॉर्म की थी, और जो लैप्लास एंड थर्ड टाइप की इक्वेशन है दैट इज ऑफ इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको हम पोटेंशियल इक्वेशन और हार्मोनिक इक्वेशन भी बोलते हैं, और पोटेंशियल फंक्शन या हार्मोनिक फंक्शन इसके सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ अब इनको अलग अलग याद रखने के लिए एक टेबल में लिखा हुआ है सारी इक्वेशन को। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल, एंड इन द लास्ट लैप्लास और हार्मोनिक इक्वेशन भी इसको हम बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इस बार। नेक्स्ट है कंसीडर द लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ द फॉर्म। अब आर एस टी यहाँ पे क्या है, इन्हीं यू के फंक्शंस हैं और एक्स वाई के भी फंक्शन है, ये सारे के सारे। आर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एस इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस टी इंटू कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, एंड द रिमेनिंग द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई यू and partial derivative of u and u with respect to x and y. If u1 u2 un is an infinite set of solutions of given equation in a region R, region R का मतलब set of real numbers in xy plane, and the series summation n from 1 to infinity un is convergent, and the differentiable term by term in R, देन बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि ये सारी समेशन है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू n इज इक्वल टू यू, जिस पे कन्वर्जेंट हुई है, इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ आर। अगर ऐसा है तो हम इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये तीनों ही इक्वेशन आप आज आप पढ़नी है, और इसमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि वन और टू डायमेंशन में कैसे कैसे होती है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।